आप भले ही कितने भी टैलेंटेड और होशियार क्यों न हो और आपका आईक्यू कितना भी तेज क्यों न हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, पर अपने काम पर हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती और आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। दोस्तों, हम सभी को पता है कि सिर्फ ज्ञान लेना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसके साथ ही एक्शन भी लेना पड़ता है। और यही इस वीडियो में बारीकी से बताया गया है कि कैसे अपने आलस से छुटकारा पाए और हद पार मेहनत करें। आप कैसे अपनी जिंदगी के 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में पूरा कर सकते हो। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज बहुत अच्छा लग रहा है, पर दिक्कत यह है कि ये कभी कभी फील होता है, हमेशा नहीं। दोस्तों, याद करो वो दिन जब कभी न कभी आप बहुत ज्यादा फोकस थे और बहुत ज्यादा मेहनत करने का आपका मन कर रहा था। आपके अंदर एक कभी नहीं आ रहा था मैं कल करूंगा। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट थी, जिज्ञासा थी और आप अंदर से मोटिवेटेड फील कर रहे थे। दोस्तों, अब आप सोचिए कि अगर ये आपके साथ हर रोज हो तो क्या आप जिंदगी भर कमाल नहीं करोगे। अगर आलस, थकान, बोर होना, ध्यान भटकना और हार मानने का मन करना और बार बार अपने काम को बदलते रहना, क्या होगा अगर ये आपके साथ ना हो। इसलिए इसका सिंपल सोल्यूशन है एनर्जी मैनेजमेंट। पर सब लोग टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं, पर क्या करोगे उस बचे हुए टाइम का अगर उस वक्त आप प्रोडक्टिव फील ना करते हो और एनर्जेटिक फील ना करते हो तो। जब आपको सुपर पावर फील होता है तब आप में एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। तब आप 10 घंटे एक काम को सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा कर लेते हो। और यही सुपर पावर अगर आपके अंदर हर रोज रहे तो आप 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में पूरा क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और एक ऐसा हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, जब आप मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं, जब आपका मेहनत करने का मन कर रहा होता है और आप मेहनत करने के लिए तैयार होते हो। आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है और आप बिल्कुल भी काम को नहीं टालते हो। ये जब आपके ब्रेन में रिलीज होता है तब आप अलग ही जोन में होते हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए ट्रेडिंग का उदाहरण देता हूँ, क्योंकि अब मार्केट में ट्रेडिंग बहुत चल रही है। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है जिसने क्रिप्टो में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए है और उस इंसान को दूसरे ही दिन 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आप ही बताओ, क्या ये बंदा फिर से क्रिप्टो में पैसे लगाएगा या फिर रुक जाएगा। क्योंकि अब वो खुश है इसलिए वो इंसान फिर से पैसे लगाएगा। अब ये जो इन्वेस्ट करने का मन कर गया फिर से, ये डोपामाइन हार्मोन की वजह से होता है। उस वक्त हमारे अंदर कुछ हो रहा होता है जो हमें कहता है कि एक बार और करके देखते हैं। दोस्तों, जब भी कोई काम पूरा हो जाता है तो हमें उसके हो जाने की खुशी होती है और तब हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है और ये सब डोपामाइन हार्मोन की वजह से होता है। इसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है, जो हमें अच्छा फील कराने का काम करता है। दोस्तों, इसी वजह से सफलता प्राप्त करने के बाद भी मेहनत करने का मन करता है। हर साइंटिस्ट, हर राइटर और हर बिजनेसमैन और हर इंसान ऐसा ही बड़ा होता है। 1-2 बार किया तो हुआ, तो उसे बार बार करने का मन करता है। इसी तरह से हर इंसान वर्कोहोलिक बन जाता है। दोस्तों, वर्कोहोलिक का मतलब यह है कि वह इंसान अब काम किए बिना रह नहीं सकता और उसके लिए काम एक नशा बन जाता है। उसके लिए मेहनत करना एक नशा बन जाता है। दोस्तों, ये नशा ड्रग्स, कोकेन और अल्कोहल से भी ज्यादा एडिक्टिव होता है। दोस्तों, आप इस दुनिया में एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी और जेफ बेजोस जैसे लोगों को देख सकते हो। दोस्तों, आज वॉरेन बफेट की उम्र 91 साल है, लेकिन आज भी उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लिया हुआ है। वो आज भी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि इनको और भी ज्यादा पैसे कमाना है, इसलिए आज भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, अब आप अपने मन में ऐसा इमेजिन करो कि आप अभी 91 साल के हो और वॉरेन बफेट के पास जितना पैसा है उतना आपके पास भी है। तब आप या तो आराम करोगे और अपने अरबों डॉलर उड़ाओगे या फिर से काम करने लग जाओगे। तो यहाँ पर एक बात निकल के सामने आती है कि कामयाब लोगों को लत लग चुकी होती है और ये जो लत लगती है ना, इसके पीछे इसी डोपामाइन हार्मोन का हाथ होता है। दोस्तों, यही हार्मोन आपसे मेहनत करवाता है और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप भी हद पार मेहनत करना सीख जाओगे। इसलिए इस दुनिया में जितने भी मजे बने हुए हैं, जैसे कि दारू पीना, पार्टी करना आदि, इन सभी मजाओं को कामयाब लोग इग्नोर करते हैं और अपने काम के अंदर मजा ढूंढते हैं। दोस्तों, यह डोपामाइन हार्मोन हमारे दिमाग में 2 तरीके से रिलीज होता है और आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक अच्छा काम और दूसरा गलत काम। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, आप इस हार्मोन को गलत तरीके से भी रिलीज कर सकते हो। आपके मन को गलत काम करने पर भी मजा आता है, जैसे कि अश्लील वीडियो देखना, नशा करना आदि, और ऐसे गलत काम करने पर भी यह हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह से मजे लेने से होता यह है कि आपकी बाकी लाइफ भी तहस नहस हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको अपने दिमाग में डोपामाइन हार्मोन को रिलीज करना ही है तो आपको उसे अच्छे तरीके से करना होगा।
बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास में उन्होंने कितना लगातार एक ही काम को किया उसकी कहानी होती है, ना कि कितना उनको ज्ञान था उसकी कहानी होती है। दोस्तों, आप किसी भी सफल इंसान की कहानी को पढ़कर देख लो, तब आपको पता चलेगा कि उनका एक्शन काउंटेड होते हैं, उनका ज्ञान काउंटेड नहीं होता है। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार एक्शन हर कोई नहीं ले पाता है। दोस्तों, हर कोई कहता है कि इलॉन मस्क का तेज दिमाग है और उनका आईक्यू भी तेज है और बचपन से ही उन्हें सब कुछ सिखाया गया है, पर कोई ये बात नहीं करता कि इलॉन मस्क जो 7 दिन में 100 से 120 घंटे तक काम करते हैं, इसलिए ज्ञान के साथ मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप यहाँ यह भी नहीं कह सकते हैं कि मेहनत तो गधा भी करता है। आपको इस दुनिया में यही मिलेगा कि कम ज्ञान रखने वाले लोग हमेशा अक्सर ज्यादा ज्ञान रखने वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं, और इसकी वजह होती है कंसिस्टेंसी, हमेशा अपने काम में लगे रहना, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो। दोस्तों, कामयाबी ना तो ज्ञान की मोहताज है और ना ही तेज दिमाग की, ना पैसों की, ना सपोर्ट की, बल्कि कामयाबी मोहताज है लगातार एक्शंस की। बात नॉलेज की नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो पूरी दुनिया ले रही है। बात तो नॉलेज को दूसरे से स्मार्ट तरीके से यूज करने की है। दोस्तों, इस दुनिया में 90% से भी ज्यादा लोग अपनी बुद्धि में पड़े नॉलेज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा है जो ज्ञान को लेकर सिर्फ बैठे हुए हैं, कर तो कुछ नहीं रहे हैं। अमीर लोग वो होते हैं जो नॉलेज को लेने के बाद उस पर एक्शन लेते हैं, ना कि सिर्फ मेहनत हर वक्त टैलेंट को पीछे छोड़ देती है, जब टैलेंट वाला इंसान मेहनत करना बंद कर देता है। दोस्तों, एक मूर्ख इंसान भी लगातार मेहनत और एक्शंस लेने से आलसी और इंटेलिजेंट पर्सन को बड़े आराम से हरा सकता है। दोस्तों, आपको वाकई ये नहीं लगता कि आप किसी एक काम पर लगातार बिना रुके, पूरे दिल से, बिना आलस करे और बिना उस काम को टाले 6 महीने रोज करने लग जाओ तो आप क्या कर सकते हो और कितना बड़ा कर सकते हो। दोस्तों, जब आप बिना 1 मिनट भी बर्बाद किए अगर आप उस काम को 6 महीने तक करोगे तो आपके हाथ में कुछ न कुछ जरूर आएगा। दोस्तों, अब आप बताओ कि आपकी लाइफ में कब ऐसा वक्त आया था जब आप 6 महीने एक ही काम के पीछे लगातार हाथ धो के उसके पीछे पड़े रहे और बिना कोई काम करे आपने सिर्फ वही काम किया था। दोस्तों, अब जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसे आप कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि ये बात मुझे भी बहुत ज्यादा हिट करती है, और वो है सबसे ज्यादा सपने इस टालने के कीड़े ने मारे हुए हैं। और ये बात सच है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सपने मारे हैं वो आलस ने मारे हैं। मैं कल करूंगा या बाद में करूंगा, इस टालने की आदत ने न जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में पछतावा कराया है कि काश मैं एक और कोशिश किया होता। दोस्तों, पूरे साल में 8760 घंटे होते हैं, जिसमें खाना पीना और रेस्ट करना और काम करना या जो भी आप करते हो सब निकाल कर एक्स्ट्रा घंटे भी निकाल दे तो भी मेरी वीक मैथ कैलकुलेशन के हिसाब से 3190 घंटे आपके पास हर साल बचते हैं। दोस्तों, आपका यह टाइम कहाँ जा रहा है? हम कुछ मिनट यहाँ वहाँ देते रहते हैं, वही टाइम कुल मिलाकर बाद में घंटों में बदल जाता है और हमें यह पता ही नहीं चलता। अगर 80 साल के बिलियनियर इंसान को यह कहा जाए कि आपको फिर से 20 साल का कर दिया जाएगा और आपकी लाइफ फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी, आपका ज्ञान वही रहेगा, आपका अनुभव भी वही रहेगा और आपकी उम्र हो जाएगी 20 साल, लेकिन बदले में आपको अपनी सारी दौलत देनी होगी, तो 99.99% चांसेज है कि वो बिलियनियर इंसान 20 साल का होने के लिए अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हो जाएगा। दोस्तों, जिसका मतलब यह है कि अभी आप जो भी लाइफ जी रहे हो और अभी आपका जो भी एज है ना, वो $1 बिलियन से भी ज्यादा कीमती है और इससे ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं हो सकता, और ये बात बिल्कुल सच है।